नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। झारखंड में पहली बार मैट्रिक की परीक्षा में पेपर लीक हुआ है। उसके बाद 2 विषय की परीक्षाओं को रद्द किया गया है। मिली जानकारी के अनुसार जैक बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में साइंस और हिंदी का पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद अब बोर्ड ने हिंदी और विज्ञान के पेपर को रद्द करने का निर्णय लिया है। बताया जा रहा है कि जैक बोर्ड ने परीक्षा रद्द करने का फैसला प्रश्न पत्र और वायरल हो रहे पेपर का मिलान करने के बाद लिया है। वहीं झारखंड के इतिहास में पहली बार 10वीं की परीक्षा रद्द होने के बाद अब विपक्ष हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साध रहा है। हेमंत जी की सरकार युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते करते जेपीएससी एसएससी की परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को लीक करते करते इतनी अभ्यस्त हो गई कि अब मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं के भी प्रश्न पत्र लीक होने प्रारंभ हो गए। झारखंड बनने के बाद यह दुर्भाग्यजनक स्थिति, जब एकीकृत बिहार था तब इस तरह की घटनाएं होती थी। झारखंड बनने के बाद पहली बार इस तरह की घटना राज्य की जनता देख रही है। लाखों युवा अपने भविष्य के निर्माण के लिए इस परीक्षा में बैठ रहे हैं। उनके गार्जियन, उनके सारे लोग आज इस बात को लेकर के बहुत सशंकित है कि आगे चल करके इस सरकार के द्वारा जो परीक्षाएं ली जा रही है और उसमें जो उत्तीर्ण छात्र हो रहे हैं, उनका देश के अन्य यूनिवर्सिटीज में या अन्य जगहों पर क्या महत्व और क्या वैल्यू रहेगा। यह परीक्षाओं को रोकना, ये परीक्षाओं को फिर से वापस करना, ये तो सरकार निर्णय लेगी, लेकिन ये दुर्भाग्यजनक स्थिति है हेमंत जी। इसको थोड़ा सा देखना चाहिए आप लोगों को। और मुझे लगता है कि अब थोड़ा सीरियस होकर के, चाहे वो विभाग के मंत्री हो या स्वयं मुख्यमंत्री हो, ऐसे युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, इसके लिए कदम बढ़ाए और इसके जो भी दोषी लोग हैं उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। क्योंकि प्रश्न पत्र लीक की सूचनाएं कल से चल रही थी, वीडियो वायरल था, प्रश्न पत्र वायरल था, लेकिन सरकार ने इसको डिनाई किया, खंडन किया। आज अखबारों में भी आया, लेकिन परीक्षाएं संपादित हुई तो हूबहू सारे प्रश्न लोगों के समक्ष देख करके लोगों को आश्चर्य हुआ। वहीं इस मामले के बाद जैक अध्यक्ष ने कोडरमा और गिरिडीह उपायुक्त को जांच करने का आदेश भी दिया है। और इसका परीक्षा जो अभी तक हम लोग का जो प्रोग्राम है उसके अनुसार 4 मार्च तक है, तो उसके बाद में इसका डेट रखा जाएगा। उपायुक्त कोडरमा और उपायुक्त को स्पेशल चिट्ठी भेजा गया है कोडरमा को और गिरिडीह को, काफी वहां से भी आया था। उसको तुरंत 24 घंटे के अंदर में जांच रिपोर्ट मांगे हैं कि कहाँ ये हुआ है, कैसे हुआ है, जांच करके जिससे उस पर कठोर कार्रवाई किया गया, दंडात्मक या जो भी कानूनी कार्रवाई करने के लिए 24 घंटे के अंदर में उसको मांगा गया है दोनों डीसी से। आज जो उसमें है करेंगे, चिन्हित पर कार्रवाई करेंगे। उसको कार्रवाई करने के आज स्पेसिफिक मतलब मिल गया है कि कौन ये किया है, उसका नाम, मोबाइल नंबर सब ये करके, तो इसलिए उन लोगों को सब दे दिया गया है। डीसी और एसपी सब मिल करके 24 घंटे का रिपोर्ट देंगे, तो उस पर हम लोग कार्रवाई करेंगे और आप लोगों को भी सूचित करेंगे, साथ ही साथ सरकार को भी सूचित करेंगे। मतलब जो लोग इसमें इन्वॉल्व है, हमारे झारखंड राज्य के छात्रों के साथ में, उसके लाइफ के साथ में खिलवाड़ कर रहे हैं, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे और जिससे ये क्या कहते हैं कानूनी कार्रवाई करेंगे। और ये हमारे तरफ से सब जगह ये प्रचार हो जाए कि इसका फिर से पुनरावृत्ति नहीं हो। बोर्ड ने 24 घंटे के अंदर जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। वहीं सोशल मीडिया से जुड़े पोर्टल से पूछताछ भी हो रही है। जैक अध्यक्ष एन हांसदा ने कहा है कि पूरे मामले की जांच करने का आदेश दिया गया है। 24 घंटे के अंदर जांच रिपोर्ट देने को कहा है। झारखंड में 18 फरवरी को हिंदी और 20 फरवरी को विज्ञान की परीक्षा हुई थी, मगर हिंदी की परीक्षा से पहले सोशल मीडिया पर परीक्षा में पूछे गए कुछ प्रश्न पत्र जो है वो वायरल हुए थे। पहले तो इसे जैक बोर्ड ने इस बात को है खारिज कर दिया था। हालांकि गुरुवार को जो परीक्षा आयोजित हुई विज्ञान विषय की, परीक्षा से पहले ही बुधवार से ही व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से लोगों को 350 रुपये में विज्ञान विषय के प्रश्न पत्र उपलब्ध कराने का दावा किया जा रहा था। इसके बाद
गुरुवार को प्रथम पाली में परीक्षा संपन्न होने के बाद जैक के द्वारा पूछे गए प्रश्नों से जब वायरल प्रश्न पत्र का मिलान किया गया तो कई सवाल एक समान पाए गए। इसके बाद हिंदी और विज्ञान की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है।